दोस्तों नमस्कार, मैं मिथुन चक्रवर्ती। आप देख रहे हैं जनता के विचार। इस समय मौजूद है यूपी के जनपद बरेली में हमारे बीच मौजूद है किसान मजदूर सेवा कल्याण समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष व संस्थापक मुन्नालाल मिश्रा जी से आइए बात करते हैं यहाँ पर किसानों को लेकर कुछ बातचीत। मिश्रा जी, यहाँ पर जो किसानों को लेकर जो मतलब चर्चा चल रही है उस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो किसानों का सबसे जो बड़ा मुद्दा है आजकल आवारा पशु है। आवारा पशुओं के लिए भी हमने जब भी कभी कहीं बैठक करते हैं तो हम सबसे पहले ज्ञापन में आवारा पशुओं के लिए ही कहते हैं कि आवारा पशुओं को पकड़वाकर इनको गौशाला चाहे तो लोकल स्तर पे हर गांव में अस्थायी गौशाला बनवाकर उन जानवरों को वहां आरक्षित करा दिया जाए। दूसरी बात, जो किसानों की सबसे बड़ी समस्या है, जैसे गरीब किसान मजदूर हैं, उनकी बहन बेटियों की जो शादियां होती हैं वो वर्ष में एक बार होती हैं, उनको वर्ष में 2 बार शादी का कार्यक्रम रखा जाए और 51,000 रुपये की जो राशि उसे बढ़ाकर 1,11,000 रुपये किया जाए। दूसरा, जो हमारे बीसी जो बैकवर्ड जाति के लोगों को घर पर शादी करने के लिए 20,000 रुपये जो योगदान गवर्नमेंट से मिलता है, उसमें सामान्य जाति एवं पिछड़ी जाति को वंचित कर दिया गया है। उसमें सभी जाति धर्मों के लोगों को जोड़ा जाए और 20,000 के स्थान पर 51,000 रुपये की राशि उनको दी जाए, जिससे गरीब किसान मजदूर अपनी बहन बेटियों की शादी कर सकें और बच्चों की अच्छी परवरिश कर सकें। रहा सवाल उसके बाद, अब जो 2024 का लोकसभा इलेक्शन आया है, सारे देश में सभी जानते हैं कि जो भी किसान है सब इस वक्त हमारे परम आदरणीय सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ को सभी लोग दिल से प्यार भी करते हैं और उनको सपोर्ट भी करते हैं, क्योंकि वो जो भी काम करते हैं अच्छा करते हैं। हम ज्ञापन के माध्यम से अगर करते हैं, लेकिन कुछ अधिकारी बीच में उसमें गड़बड़ी कर देते हैं तहसील स्तर पे। उन गड़बड़ियों को इन अधिकारियों को थोड़ा अंकुश लगाया जाए, जो गरीब किसान वहाँ चक्कर काटते हैं चक्कर ना काटने पड़े और उनके काम सब विधिवत उनके प्रार्थना पत्र पर होने लगेंगे। बस यही सबसे बड़ा मुद्दा किसानों का है। दूसरे, अभी बंडा में ओले गिर गए हैं, कुछ किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं, उसमें लेखपाल कानून को मौके पर भेजकर उसका परीक्षण करा जाए, सर्वे कराया जाए और जो भी उनका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कराई जाए। अध्यक्ष जी, इस समय जो चुनाव की चर्चा चल रही है, इस बार में आप क्या कहेंगे? इस समय चुनाव कैसा क्या चल रहा है, क्या कुछ है इस समय? चुनाव बहुत अच्छा चल रहा है। चुनाव के लिए सभी किसान मजदूर जितने भी हमारे गांव देहात में, देखिए सरकारें जो भी बनती है वो यूपी दिल्ली की सब गांव से बनती है। हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं जो सबसे ज्यादा अगर दुखी हैं तो आवारा पशुओं से दुखी हैं। दूसरे, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने, भारत सरकार के जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने 5 वर्ष के लिए जो सरकारी कोटे का गल्ला आगे बढ़ा दिया है, उसमें जिनके पास जैसे अंत्योदय कार्ड है 35 किलो गल्ला मिलता है, उसमें कुछ कोटेदार 5 किलो गल्ला काट लेते हैं। हर कोटेदार 2-2, 3-3 किलो गल्ला काट रहा है। इसकी गोपनीय तरीके से जांच कराकर इस पर अंकुश लगाया जाए। जो कोटेदार इस तरीके से हरकत करता है उसके खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा पंजीकृत करके उसे जेल भेजा जाए और कोटे को दूसरे गांव में संबद्ध कर दिया जाए, ताकि जो लाभार्थी हैं उनको सरकार द्वारा जो लाभ दिया जा रहा है वो सही लाभ से अर्जित हो सके। और जो यहाँ पर ज़्यादातर जो गाँवों में और ब्लॉक के स्तर पर या तहसील स्तर पर जो चुनाव प्रक्रिया चल रही है, उस संबंध में आप क्या कहेंगे? देखिए, चुनाव प्रक्रिया में अगर सरकार अब भी चेत जाए, वैसे तो सभी लोग बीजेपी का ही समर्थन कर रहे हैं, वर्तमान में बीजेपी का समर्थन बहुत तेजी से कर रहे हैं। हमारे पास जो हमारा संगठन है वो पूरे उत्तर प्रदेश में 13,24,973 लोग हैं। तो हमारा तो समर्थन ही परम आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी को है। हमारे जे भी किसान जितने भी हैं, हमारा आज तक कभी ना धरना प्रदर्शन होता है, ना कभी जुलूस निकालते हैं, ना ही कहीं कोई व्यक्ति हमारा दलाली करता है। हम जो भी बात अपनी बहुत शांति से अपने उच्च अधिकारियों को बताते हैं और जो किसान मजदूरों की जो समस्याएं होती है उसका मैं निस्तारण कराने की भरपूर प्रयासरत रहता हूं। अब सबसे बड़ा मुद्दा जो आवारा पशुओं का है, अगर इस पर सरकार इधर ध्यान दे ले तो मैं कहता हूं कि जो सरकार करी 400 के पार, मैं कह रहा हूं कि 400 नहीं 450 के पार जाएगी सरकार हमारी। ये सबसे बड़ा मुद्दा आवारा पशुओं का है आज की तारीख में।
वैसे तो सरकार का समर्थन सभी किसान कर रहे हैं, क्योंकि सरकारें सब गांव से बनती हैं। गांव देहात के जितने भी व्यक्ति हैं सब सरकार के, सबसे पहली बात योगी जी को सभी लोग चाहते हैं। और आगामी समय में आप देख लीजिएगा, इस देश का अगर भविष्य है, इस देश का अगर भविष्य है, भारत सरकार में अगर आगे आने वाले समय में हमारे जो सूबे के मुखिया हैं परम आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ, इस भारत सरकार में आने वाले समय में देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। उत्तर प्रदेश में जो हमारा इतना बड़ा संगठन है, मैं जनपद शाहजहांपुर की पुबाया तहसील में माह की हर 15 तारीख को बैठक करते हैं, जिसमें कई जनपदों के वहाँ किसान मजदूर एकत्रित होते हैं। बैठक में उनकी जो भी समस्याएं होती हैं उनको मैं सुनता हूं, उनसे प्रार्थना पत्र लेता हूं और उनकी हर समस्या का निस्तारण कराने का मैं हर संभव प्रयास करता हूं। उसके बाद उत्तर प्रदेश में भिन्न भिन्न तारीखों में, जैसे बरेली में मैं 2 तारीख को करता हूं, सीतापुर में 5 तारीख को करता हूं, इस तरीके से भिन्न भिन्न तारीखों में पूरे उत्तर प्रदेश में अपनी बैठकें करता हूं। और जो हमारे संगठन में हमारे मंडल जो मीडिया प्रभारी हैं बरेली मंडल के श्री मिथुन चक्रवर्ती जी, और जौन के जो मीडिया प्रभारी हैं श्री हर्षित कुमार जी, जो गांव-गांव जाकर किसानों की आवाज़ों को सुनकर के उठाते हैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, पत्राचार पत्रकार अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान के पेपरों के माध्यम से उनकी समस्याओं के, हमारे दोनों इतने जुझारू पत्रकार हैं हमारे जो मीडिया के हैं, जो हर किसान गरीब की समस्याओं को गांव में सुनकर उनका निस्तारण कराने का हर संभव प्रयास करते हैं। यदि कहीं पर कोई समस्या होती तो मुझे अवगत कराते हैं, मैं उच्च अधिकारियों को उनकी बात पहुंचाते हैं और उनका निस्तारण कराने का प्रयास करता हूं।